हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीबी कॉलेज स्टूडेंट के जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट एंड सेमेस्टर 4 के इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है चिंतनशील शिक्षा, और ये इससे पहले हम बता दें, इससे पहले जो हमने क्लासेस करा रखी है 1 से 6 क्लासेस के अंदर हमने जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपका जो चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसके बाद थर्ड फोर आएगा। टोटल आपको 4 चैप्टर ही आपके पेपर में आ रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए तो 4 चैप्टर ही है स्टडी मटेरियल में, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नोट्स के लिए। तो ये चैप्टर सेकंड का देख सकते हैं। क्लासेस सेकंड में 7 में हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है, नोट्स टॉकिंग से आप क्या समझते हैं, नोट्स टॉकिंग लेने में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आपके 90% चांस होते हैं आने के, ठीक है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये होता क्या है, इससे हम समझ क्या सकते हैं। नोट्स नोट्स मतलब आप समझ ही रहे होगे कि जो कुछ आप अपने कॉपी पेन के जरिए आप अपने कॉपी में लिखते हैं, जो हेडलाइन बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, उसी को नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, नोट्स टॉकिंग को मूल रूप से सूचनाओं के टुकड़ों को व्यवस्थित तरीके से लिखने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। तो जो कुछ भी आप लिखते हैं अच्छे तरीके से सजा के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी को नोट्स कहते हैं, ठीक है। सभी नोट्स लिखते हैं या हर कोई कम से कम नोट्स लेने का दावा करता है, लेकिन अगर आपको बारीकी से देखें तो जो लोग कहते हैं कि वे अपने लैपटॉप पर नोट्स ले रहे हैं, वे वेब का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। और पेपर नोटबुक तो ऐसे ही निरर्थक शब्दों में भरे हुए होते हैं जिनके बगल में स्टार दर्शाया होता है, जो आपको सूचित करते हैं ये आवश्यक है। मतलब कि जो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैपटॉप के जरिए कंप्यूटर पर नोट्स लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पूरा एकदम प्लेन लिखा जाता है। लेकिन अगर आप कॉपी पेन पर लिखेंगे तो आपको पता ही है कि आप स्टार बना देते हैं साइड में, कि जिससे अंडरलाइन कर देते हैं कुछ पॉइंट को, जिससे ये पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ। उच्च शिक्षा मायने विधियों प्रभावित नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चाहते हैं आप व्याकरण को व्याकरण से जोड़ें। वे चाहते हैं कि आप क्लास लेक्चर और रीडिंग असाइनमेंट का आपस में संबंध प्रस्तुत करें। तो जो कॉलेज में आपके टीचर होते हैं तो ये सब चाहते हैं कि जो असाइनमेंट होती है, रीडिंग होती है क्लासेस में, ये सभी स्टूडेंट करें और इससे संबंध रखें एक दूसरे से, जिससे कि उनकी स्टडी अच्छी हो। प्रस्तुत सामग्री के बारे में एक राय बनाए तथा सामग्री और कक्षा के बाहरी जीवन के बीच संबंध बनाए, कि जो आपकी क्लासेस हो रही है उसके बाहर की जो हो रही है उन सब में संबंध बनाने चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ माहौल कैसा है। सुनने के बाद नोट्स टॉकिंग सबसे आवश्यक कौशल है जो किसी व्यक्ति की कक्षा में प्रगति और सफलता की गारंटी देता है। आप कुछ भी सुनते हैं फिर उसके बाद नोट करते हैं अपने कॉपी पेन के जरिए, तो जो आपकी सफलता के लिए और प्रगति के लिए एक अच्छी गारंटी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कि अगर, क्योंकि आपको ऐसा होता है ना कि आप अभी तो सुन रहे हैं लेकिन बाद में आने वाले टाइम में आप भूल जाते हैं। अगर आपने लिख के रखा होगा तो उससे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, जिसके जरिए ये होगा कि आपके माइंड में फिर से याद आ जाएगा कुछ भी गलती करेंगे तो यही सब है। देखिए, कई कारणों से प्रभावित नोट लेना भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये सुनने के पर्याय का समर्थन करता है। लोगों को प्रस्तुत सामग्री का अपनी समझ के अनुसार का प्रशिक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोगों को मुख्य उदाहरणों को लिखते समय उनकी सामग्री को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है। छात्रों को यह समझ देता है कि शिक्षक क्या आवश्यक समझाता है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह मौलिक मार्गदर्शनिक प्रदान करता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो एक टीचर है वो क्या समझाना चाहता है स्टूडेंट को, उसे पता होना चाहिए। और आप उसे लिख के रखेंगे कि बाई चांस कभी भूल जाए तो दोबारा से याद कर सकते हो उसे। और अच्छे अच्छे पॉइंट जो टीचर बनाता है उसे हेडलाइन करके आप लिख सकते हैं। तो नोट्स का मतलब ही समझ रहे हैं कि आप नोट्स लेंगे तो कैसे लिखते हैं, उसको कैसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें से आपको कुछ अच्छे पॉइंट लगेंगे तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आप लिखेंगे या अंडरलाइन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि हम कभी भूल जाए तो उसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो यही था। अब इसके देखिए, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे, नोट्स लेने में शिक्षकों की भूमिका, की एक टीचर की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए जो स्टूडेंट को नोट्स देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, नियत पाठन में प्रमुख सामग्री की अवधारणाओं की व्याख्या। मतलब कि जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसमें कुछ स्पेशल, कुछ कह सकते हैं ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी व्याख्या उन्हें करनी चाहिए, उनको आपके सामने रखनी चाहिए, अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। देखिए,
शिक्षकों को अक्सर छात्रों के पाठन कार्य में आने वाले प्रमुख मुद्दों या समस्याओं की समझ होती है तथा उन्हें पुस्तक में दिए गए विशेष विषयों को सरल या अलग भाषा में चर्चा करके छात्रों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि जो स्टडी मटेरियल में लिखा है वो तो आपको पता ही है कि लिखा है सभी को, लेकिन कुछ उन्हें ऐसे तरीके आजमाने चाहिए कि जिसके जरिए आपके माइंड में वो क्वेश्चन के आंसर सेट हो जाए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जैसे कि कुछ अनोखा कि जो आप भूले ही ना। तो यही बताया जा रहा है। देखिए, छात्रों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक एक व्याकरण दे सकता है या एक फ़िल्म विथ चित्र प्रदर्शित कर सकता है या एक अतिथि व्याकरण को आमंत्रित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को संदेह के महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ना कि वक़्त या उसके द्वारा उपयोग की गई भाषा पर ताकि वे जितना हो सके उतने व्यापक रूप से विषय पर पकड़ जमा सकें। तो जो इसमें बताए गए जो टीचर द्वारा किसी फ़िल्म का, किसी भी नाटक का, किसी कार्यक्रम का या किसी भी व्यक्ति को एग्ज़ाम्पल देके उस बच्चों को समझा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या नोट्स इसलिए लेना है क्योंकि उसके शिक्षक की आवश्यकता है कि वह ऐसा करे या क्योंकि उसकी अपनी समझ उस सामग्री के बारे में अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि नोट्स क्यों लिखने चाहिए? क्या आपके टीचर कह रहे हैं इसलिए लिखना चाहिए या आपको अपनी समझ नहीं आ रही इसलिए लिखना चाहिए? तो आपको अपने समझ के लिए लिखना चाहिए कि आगे चल के मुझे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि टीचर का तो काम है कहना, लेकिन आपका काम है लिखना, उसे समझना और उसे पढ़ना। तो सेकंड पॉइंट है, देखिए, ऐसी जानकारी प्रदान करना जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। मतलब इसमें ये बताया कि जो आपकी स्टडी मटेरियल में कुछ जानकारी होती है कि छपी नहीं होती है या कुछ पुराने हो जाते हैं स्टडी मटेरियल 1-2 साल पुराने, तो उसमें नई चीज़ें नहीं देखने को आपको मिलती है। तो टीचर द्वारा आपको नई-नई जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि ये होगा कि आपके अच्छी तरह से स्टडी हो जाएगी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको स्टडी मटेरियल में है, लेकिन कुछ नए पॉइंट ऐड करेगा टीचर तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कुछ एग्जाम्पल देगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। जब भी शिक्षक अक्सर ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होती, तो जो आपकी स्टडी मटेरियल में नहीं होती वही देते हैं। पाठ एक निश्चित विषय को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर सकता। जो एक पार्ट है पूरे विषय को नहीं कितनी बड़ी चैप्टर बनाएँगे, पूरा नहीं बना सकते ना, शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश करते हैं हर स्टडी मटेरियल को। इस प्रकार शिक्षक इसे अतिरिक्त जानकारी के साथ पूरा करता है, तो मतलब अपनी जानकारी ज़्यादा देके पूरा करता है, ठीक है? पाठ पुराना हो सकता है जिसके बारे में शिक्षक अधिक प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है, या शिक्षक किसी ऐसे विषय पर प्रासंगिकता और रंगीन सामग्री प्रदान करके ध्यान आकर्षित करना चाहेगा। तो आपको पता है टीचर द्वारा कुछ ऐसे सामग्री देंगे, ऐसे रंगीन विषय देंगे जो कि आपके ध्यान आकर्षित किया जाए उस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग कि आप पढ़ने में रुचि दिखाएँ। तो ये देखिए, छात्रों के लिए जिसे अच्छा समझते हैं उसके लिए वही सामग्री प्रदान करते हैं, जो आपके लिए अच्छा समझेंगे तो देंगे। अक्सर इस प्रकार की जानकारी संवेदनात्मक तरीके से प्रदान की जाती है। छात्रों को इसे समझने के लिए न केवल बारीकी से सुनने की आवश्यकता होती है, बल्कि ये निर्धारित करना होता है कि उन्हें बाद में इसकी आवश्यकता होगी या नहीं और नोट्स इसके लिए लेना चाहिए। तो आप तो सुन रहे हैं, साथ के साथ ये भी आपको आवश्यकता होगी कि आपको ये बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ज़रूरत तो सभी को पड़ेगी, तो आपको इसके लिए नोट्स लेने चाहिए, लिखने चाहिए, ठीक है? जो थर्ड पॉइंट है, प्रदर्शन करना। देखिए, अवधारणाओं और विचारों को प्रदर्शन करना, यह समझाने के लिए साथ-साथ नई अवधारणा और विचारों को उजागर करने के लिए लगभग सभी विषय क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों का उपयोग किया जाता है। हम आमतौर पर प्रदर्शनों को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन वे अन्य विषयों में भी पाए जा सकते हैं। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक एक अतिथि का वक्त को विदेशी संस्कृति और कलाकृतियों का प्रदर्शन के लिए बुला सकता है, या एक भाषा कला शिक्षक अपने भाषण के माध्यम से भावनात्मक रूप से भरी हुई शब्दावली के परिणामों का प्रदर्शन कर सकता है। फिर से छात्रों को प्रदर्शन के महत्व को समझाने के लिए वो सुनने और नोट्स लेने की आवश्यकता है। तो जो प्रदर्शन करना है द्वारा भी किया जा सकता है, लोगों को नोट्स लेना चाहिए जिसके ज़रिए आपको अपनी कला के बारे में समझ में आएगा, अपनी संस्कृति, अपने कलाकृति, संस्कृति, विदेशी भाषा, इन सभी के बारे में आपके भावनात्मक रूप से इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। तो ये सब ज़रूरी है, आपको नोट्स लेने चाहिए इसके लिए भी। 4 पॉइंट है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब या गृह कार्य समझना, मतलब कि जो असाइनमेंट होती है, आपको घर का काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो वो देखिए। शिक्षक सप्ताह के लगभग हर दिन गृह कार्य देते हैं, मतलब
लास्ट में या सप्ताह के हर दिन आपको मिलता ही है कि होमवर्क घर से ये काम आपको करके लाना है। ये वे प्राथमिक तरीके जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति का आंकलन करते हैं। उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उस समय ध्यान देने चाहिए जब शिक्षक एक असाइनमेंट की घोषणा करता है, तो उसकी प्रासंगिकता के कारण इसे पूरा करने का तरीका बताता है। तो जब टीचर एक असाइनमेंट की घोषणा करता है, तो आपको ये भी बताता है उसको कैसे पूरा किया जाना चाहिए, कौन-कौन से तरीके उपयोग में लाने चाहिए, तो सभी को ध्यान देना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए और स्टूडेंट को ये काम करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो चाहिए क्लासेस 8 की, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और क्लासेस 8 में जो हम आपको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देख लीजिएगा, सभी क्लासेस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।